हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और जिनमें हमने वानस्पतिक रेशे के 3 भाग पढ़े थे: प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे। इसमें हम लोगों ने प्राकृतिक का वनस्पतिक और प्राणिज देख लिया है। अब हम खनिज जो हैं जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मेनली जो खनिज है वो भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आते हैं और प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। आपने सुना होगा या जो सीरियल्स बनते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो कपड़े थे वो जरी वाले कपड़े थे, जरी की कढ़ाई वाले। हाँ, उसमें सोने चांदी के तारों से जो वस्त्रों की कढ़ाई और बुनाई की जाती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे। हाँ, और इसमें क्या है, आपका मतलब खनिज रेशे में आपका 3 मेन है, जैसे सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ठीक है, अब देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं चांदी, सिल्वर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं और पहले इन्हें निकाल के शुद्ध किया जाता है, फिर इन्हें गर्म करके पिघला करके इनका बारीक तार बनाया जाता है और धातु होने के कारण, मतलब ये धातु ही है तो इसके जो बने वस्त्र होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब भारी होते हैं। ठीक है, और इनमें लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है। इनमें कोई उनके आकार प्रकार में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चांदी के तारों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि चांदी के जो वस्त्र बने होते हैं कुछ ही दिनों में काले पड़ जाते हैं, तो इनकी धुलाई करना एक समस्या है और साथ ही रख रखाव करना भी बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा सोना। ठीक है, गोल्ड। तो इसमें क्या है कि ये मतलब इनके रेशे भी जैसे चांदी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं, पिघलाकर लंबे तार के रूप में, और फिर इनसे जो क्या कहते हैं कपड़े, अच्छे कपड़े शादी विवाह के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इसमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है। और लेकिन बस ये है कि ये भी भारी होते हैं और इन्हें मतलब हम अपने अनुसार ड्रेसअप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। और ये वस्त्र ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक हैं, क्योंकि आपने पहले सुना ही होगा कि ये ऐसे वस्त्र पहले यूज होते थे। ठीक है, अब देखिए, जो धातु से बनाए जाते हैं जो सूत ना, उसे बोलते हैं जरी, या उसी को बोलते हैं जरी के कढ़ाई के सुंदर सुंदर जो चीज़ होते हैं, तो उन्हीं से ये सब जरी वाले नमूने बनाए जाते थे आकर्षक लगने के लिए और सुंदर लगने के लिए। ठीक है, अब हम लोग का थर्ड आता है एस्बेस्टस। थर्ड एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस की रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में विभिन्न चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। और फिर इनकी भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उससे इस चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं और ये बहुत ही महीन, कोमल, लंबे, लचीले, मजबूत होते हैं। और इनके प्लाई सूत से ही इनसे धागे का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टस में प्लस पॉइंट ये है कि ये आग से जलते नहीं हैं, इस पर नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना नमी का ना ही अम्ल का। तो इसे मतलब एस्बेस्टस के धागे अज्वलनशील बोल दीजिए, अम्ल अवरोधक और नमी अवरोधक, जंग अवरोधक भी होते हैं। ठीक है, इन्हीं के मतलब इन सब गुणों के कारण इन्हें अग्निशमन विभाग जो होता है उनमें उनका जो ड्रेस होता है वो एस्बेस्टस से ही बनता है। और जो पर्दे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्दे जो अज्वलनशील होते हैं, थिएटर कर्टन, ड्रेपरीज, अग्नि अवरोधक परिसज्जा वाले वस्त्र, अज्वलनशील पर्दे, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ ये ध्वनि अवशोषक भी होते हैं और इनका उपयोग इसीलिए इनका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों में ध्वनि अवशोषक के रूप में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।